আমলা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরেজমিনে ঘুরে দেখেও গেছেন, কিন্তু কেউ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। এবারেও সেই একই প্রতিশ্রুতি শোনালেন জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। জল কমলেই কাটিগড়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বর্ডার রোডে থাকা বিকল স্লুইস গেটগুলো মেরামত করা হবে। গতকাল কাটিগড়ার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসেন তিনি। একাংশ আশ্রয় শিবির পরিদর্শন শেষে এক প্রশ্নের জবাবে জল কমলে বিকট স্লুইস গেটগুলোতে কাজ হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। উল্লেখ্য, কাটিগড়া সীমান্ত এলাকার এই বিকল স্লুইস গেটগুলোর জন্যই হাওড় অঞ্চলের জনগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিগত দিনে তৎকালীন জেলা আয়ুক্ত রোহন কুমার ঝা, রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা সহ বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তাগণ দফায় দফায় বিকল স্লুইস গেটগুলো পরিদর্শন করে একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু যৎসামান্য কাজ ছাড়া আর কিছুই হয়নি বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। স্থানীয়দের মতে পশ্চিম কাটিগড়ার বর্ডার রোডে থাকা 7টি স্লুইস গেটের মধ্যে 6টি এখনও বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে কিন্নখাল, ফইসখা ও সাদরিখাল স্লুইস গেট দিয়ে সুরমা নদীর জল কাটিগড়ায় প্রবেশ করে হাওড়া অঞ্চলকে প্লাবিত করছে বলে অভিযোগ। অবশ্য বাকি স্লুইস গেটগুলো দিয়ে জল বাইর হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কাটিগড়ার বানপীড়িতদের হাল দেখতে এসেছিলেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব। তিনি কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কাটিগড়া সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল সহ অন্যান্য ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। এদিন জেলা আয়ুক্তের সঙ্গে ছিলেন কাটিগড়া সার্কেল অফিসার ডক্টর রবার্ট চোলার, কাটিগড়ার বিডিও অন্তরা পাল সহ অন্যান্যরা। 3 মাহ পাবো, এতিয়া পাবো লাগে, কিয় পোৱা নাই চেক কৰিব লাগে। এটা খালি করে কোপাড়ি नाम लिखो, नाम लिखो, सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा। जोला किसी लिए लगी पैसे ना नहीं ना सिंपल लिखो ना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर्किल ऑफिस ने रिलीफ में बांट दिया क्या? रिलीफ कर दिया, रिलीफ में बांट दिया, इसलिए नहीं बांट पा रहे हो। काटीगोड़ा का जो वाटर फॉलिंग होता है, ये कुछ स्लुइस गेट है जो कुछ साल से इनएक्टिव है। इसके बारे में लास्ट ईयर भी कमिटमेंट दिया था। लास्ट ईयर हमारा डीसी सर ने कमिटमेंट दिया था, लेकिन आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसका कारण शायद स्लुइस गेट को हर साल रिपेयर किया जाता है, और रिपेयर करने के कारण ये बताया गया है कि इस साल जो है इतना भारी बारिश होने के बाद भी कम पानी हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, क्योंकि हमारे बहुत से स्लुइस गेट हमने ठीक कर दिए हैं। जानकारी दिया है कि कुछ स्लुइस गेट में अभी प्रॉब्लम है। हमारे मंत्री जी 10 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, उनके साथ चर्चा की जाएगी और कैसे पानी कम होने के बाद कैसे उनको फिर से रिपेयर करके स्टार्ट किया जाए, इसका प्रयास किया जाए। ये तो लास्ट ईयर भी सर ऐसे ही बात किया था। लास्ट ईयर प्रपोजल एक इंजीनियर साहब ने मुझे बताया कि एक प्रपोजल लास्ट ईयर ने दिया है 1.85 करोड़ का, लेकिन आज तक कोई 1.85 करोड़। हाँ, लेकिन आज तक ये प्रपोजल भी सैंक्शन नहीं हुआ। ये इंजीनियर साहब ने मुझे कहा। हम डिपार्टमेंट के जो लगभग 1 साल हो गया प्रपोजल। डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। हमको जानकारी जो दी गई है, ये दी गई है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले बार से जो स्लुइस गेट काम नहीं करते थे, वो इस बार प्रॉपरली मैकेनिकल टर्म में काम कर रहे हैं, जिसके कारण पानी जा पा रहा है यहाँ से बाहर। नहीं सर, पानी हमारे रिवर से। अच्छा सर, और एक बात है, मतलब अभी तो काटीगढ़ा का गेमन का बीच काम चल रहा है, तो इसलिए फेरी सर्विस बंद है। तो अभी सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो रेल के ब्रिज से क्रॉस कर रहा है, आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। अपेक्षा ये है कि 19.83 हमारा वो होता है, डेंजर लेवल होता है, और वो डेंजर लेवल हम लोग आज क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसा ही रहा तो मोटा मोटी कल नहीं तो परसों तक हम लोग फेरी सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।